क्या आप आरटीडीज को ऐसी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं ये जहां पर ज्यादा वाइब्रेशंस रहती हैं और आपका जो आरटीडी है वो वहां पर ठीक से फिक्स नहीं हो पाता? तो आपको ऐसी एप्लीकेशंस के लिए जो आरटीडी यूज करनी चाहिए वो है आरटीडी टर्मिनेटेड इनटू स्प्रिंग लोडेड अरेंजमेंट। और यदि आप इस तरह की आरटीडी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूँ कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। मेरा ये भी मानना है कि हम किसी भी इंडस्ट्री को तब तक तरक्की की राह पर नहीं लेके जा सकते हैं जब तक हम उसके जो सबसे छोटे से छोटा वर्कर है उसको भी अपने साथ में लेकर ना चलें। इसी सीरीज में मैंने अपने YouTube चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना शुरू किया है, जहां पर मैं ऑलरेडी प्रेशर और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता चुका हूं। टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहा हूं, जिनमें ऑलरेडी मैं बायोमेट्रिक डायल थर्मोमीटर कवर कर चुका हूं, मैं गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर कवर कर चुका हूं और अपने बहुत से वीडियोस मैं आरटीडीज के ऊपर यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। आजकल मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं वो है कि हमारे डिफरेंट टाइप के जो ओपन एंड्स हैं उनके साथ में यदि हमें इंसर्ट लेना है या असेंबली लेनी है तो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमारे मैन्युफैक्चरर को, हमारे जो सप्लायर है उसको बतानी जरूरी होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हमें ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू टर्मिनल ब्लॉक चाहिए होता है तो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती है। टर्मिनेटेड इनटू पॉट सील होता है तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती है। टर्मिनेटेड इनटू फ्लेक्सिबल केबल है तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती है। और टर्मिनेटेड इनटू प्लग एंड जैक कनेक्टर है तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ती है। और आज मैं जो आपको टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि अगर हमें ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू स्प्रिंग लोडेड अरेंजमेंट चाहिए तो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमारे मैन्युफैक्चरर को, हमारे सप्लायर को बतानी जरूरी होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि यदि हमारा ओपन एंड टर्मिनेटेड इनटू स्प्रिंग लोडेड अरेंजमेंट है तो हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन बतानी जरूरी होती है। सबसे पहले एलिमेंट बताना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। एलिमेंट में हम इसको नॉर्मली प्लेटिनम टाइप के जो एलिमेंट हैं वो देते हैं और उसमें प्लेटिनम टाइप के जो एलिमेंट हैं उसमें भी हमारा जो एलिमेंट रहते हैं वो PT100 रहता है और एक PT1000 रहता है। नॉर्मली मार्केट में हम PT100 टाइप के ही जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। PT100 का मतलब है वो प्लेटिनम का एलिमेंट जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम्स है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और PT1000 का मतलब है वो एलिमेंट जिसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आ जाता है एलिमेंट की टाइप बताना हमारा कि एलिमेंट हमारा सिंप्लेक्स एलिमेंट है, डुप्लेक्स एलिमेंट है या ट्रिप्लेक्स एलिमेंट है। ये तीनों एलिमेंट्स के बारे में, सिंप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, ट्रिप्लेक्स क्या होता है, मैं अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारी वायर वायर कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। वायर कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली 3 टाइप की रहती है: 2 वायर सिस्टम, 3 वायर सिस्टम और 4 वायर सिस्टम। इंडस्ट्री में ज्यादातर जो यूज होने वाली कॉन्फ़िगरेशन है वो 3 वायर सिस्टम है और जहां पर हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है वहां पर हम 4 वायर सिस्टम भी यूज करते हैं। नॉर्मली एनटीपीसी में 4 वायर सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद आ जाता है जो हमारा कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन को हम 2 पार्ट्स में नॉर्मली डिवाइड करते हैं। एक तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, एक उसकी टाइप क्या है। स्टैंडर्ड में हमारा एक IC60751 स्टैंडर्ड आता है और दूसरा आता है DIN 43760। मार्केट में ज्यादातर IC60751 स्टैंडर्ड यूज होता है
जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। और अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास को हम जो मेजरिंग आरटीडीज हैं उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्लास ए और एक क्लास बी। क्लास ए जो है वो बेटर एक्यूरेसी वाली आरटीडी है, और क्लास बी में जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी पुअर हो जाती है। अगर हम शीट की बात करें तो शीट में सबसे पहले हमारे लिए उसका आउटर डायमीटर जानना जरूरी हो जाता है, कि हमारा जहां पर जिस पॉकेट में हमें डालना है उस पॉकेट के अंदर हमारा वो जो शीट का डायमीटर है, जो शीट का ओडी है, वो इंसर्ट हो जाना चाहिए। उसके हिसाब से हम शीट शीट सिलेक्ट करते हैं। तो हमें वो पहले वो ओडी जानना जरूरी हो जाता है, बताना जरूरी हो जाता है कि मेरे को मैक्सिमम ओडी ये चाहिए या मेरे को ये वाला ओडी चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है जो हमारा शीट का मटेरियल है, वो हमें क्या चाहिए। नॉर्मली शीट का मटेरियल हमें SS316 या SS316L ही लेते हैं। SS316 और SS316L में भी कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने SS316L पे ही स्टैंडर्डाइज कर रखा है, क्योंकि SS316L का जो मटेरियल है वो SS316 और SS316L दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमें कनेक्शन क्या चाहिए। ये जो हमारा आरटीडी विद स्प्रिंग लोडेड टाइप का जो अरेंजमेंट है, इसमें नॉर्मली बेयोनेट टाइप की फिटिंग ही यूज करते हैं। बेयोनेट टाइप की जो फिटिंग है उसको हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें वन साइड पर उसके ग्रूविंग है या उसके दोनों साइड पर ग्रूविंग है। ये दो टाइप के रहते हैं, और नॉर्मली जो मार्केट में यूज होते हैं उसमें जो डबल ग्रूविंग वाले हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। इसमें हमें मटेरियल भी बताना जरूरी हो जाता है कि जो हमें मटेरियल चाहिए वो कौन सा मटेरियल चाहिए। जो मटेरियल चाहिए उसके हिसाब से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली SS304 और SS316 का जो मटेरियल है वो मार्केट में यूज होता है। इसके बाद आ जाता है कि हमें उसके साथ में फ्लेक्सिबल केबल चाहिए है या नहीं चाहिए। यदि हमें फ्लेक्सिबल केबल नहीं चाहिए तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है, लेकिन अगर हमें चाहिए है अगर, तो फिर चार पार्ट्स में डिवाइड करके बताते हैं। पहली जो है वो इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल पीटीएफ इंसुलेटेड केबल है। दूसरी जो इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल पीटीएफ इंसुलेटेड केबल के ऊपर हम एसएस ब्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो है वो इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल फाइबर ग्लास केबल है। और चौथी जो है वो इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल फाइबर ग्लास केबल है, और उसके ऊपर एसएस की ब्रेडिंग हमने कर रखी है। उसके बाद जो हमारी लेंथ है वो हमें जानना जरूरी होता है। लेंथ में जो एलिमेंट की लेंथ है वो हमें बताना जरूरी होता है कि हमारे एलिमेंट की लेंथ कितनी है। फिर हमें जो हमारा स्प्रिंग है उसकी लेंथ बताना जरूरी हो जाता है कि जो स्प्रिंग की लेंथ है वो हमें कितनी चाहिए। और सबसे लास्ट में जो हमारा फ्लेक्सिबल केबल है उसकी लेंथ हमें क्या चाहिए वो बताना जरूरी है। ये हमें सारी स्पेसिफिकेशन जो है ये हमारे मैन्युफैक्चरर को, हमारे सप्लायर को बताना जरूरी हो जाए। मैं एक ये आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूं जो टिपिकल फोटोग्राफ है, जिसमें बेयोनेट टाइप का, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा एलिमेंट है। ये जिसमें इसका ओडी जो है वो, ये इसका ओडी है। और ये लेंथ है ये इसकी एलिमेंट की लेंथ है। और ये हमारा यहाँ पर एक स्टॉपर है जिससे हमने स्प्रिंग को अटैच कर रखा है, और ये हमारा दूसरा एंड है जो ये है। और इसमें ये जो ये आपको ये दिखा रखा है, ये स्प्रिंग लोडेड टाइप का बेयोनेट फिटिंग का कनेक्टर है जो हम प्रोवाइड करते हैं। और ये जो ये लेंथ है ये यहां से और ये यहां तक, इस लेंथ को हम स्प्रिंग लेंथ बोलते हैं। और ये इसको जो यहां से ये वाले पोर्शन से लेके और ये वाले पोर्शन तक की लेंथ है वो हमारी केबल लेंथ है। और हमें टोटल केबल लेंथ कितनी चाहिए वो हमें हमारे मैन्युफैक्चरर को बताना जरूरी होता है। एक हमारे लिए ये एलिमेंट की लेंथ बताना जरूरी है, एक हमारे लिए ये स्प्रिंग की लेंथ बताना जरूरी है, और ये हमारे लिए केबल की लेंथ भी बताना जरूरी है। ये हमारी फ्लेक्सिबल केबल है, ये लीड वायर है। अगर सिंप्लेक्स है तो तीन दिखेंगी, अगर डुप्लेक्स है तो उसमें
हमें 6 वायर निकलेंगी, ट्रिप्लेक्स है तो 9 वायर निकलेंगी, वो उस हिसाब से रहता है। ये स्प्रिंग का मटेरियल जो है ये भी एसएस का रहता है हमारा। और ये जो यहाँ पर है, इसके लिए जो इस तरह से रहता है, जिसमें यहाँ पर पिन लग रखी होती है, और ये जो ये हमारा अरेंजमेंट है ये इसके अंदर जाकर फिक्स हो जाता है। जैसे हमारा बल्ब रहता है उसको हम फिक्स करने के लिए अरेंजमेंट देते हैं, उसी तरह से इसमें भी रहता है। लेकिन इसमें जैसे बल्ब में हमारे 2 पिन होते हैं, इसमें जो हमारा कनेक्शन है वहां पर हमारे 2 पिन होते हैं, और जो हमारा ग्रूविंग है ये वाली जो पोर्शन है ये उसमें जाकर फिक्स हो जाता है। इसको नीचे पुश करते हैं, स्प्रिंग जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और जो हमारा कनेक्शन है वो प्रॉपरली इंटैक्ट रहे, वाइब्रेशन की वजह से या किसी और वजह से वो लूज ना हो, वो निकल ना जाए। मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है हमारा ये आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो किसी के काम आ सकती हैं, आपके किसी दोस्त के, आपके किसी साथी के, आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं, नए टेक्नीशियंस हैं, उनके किसी काम आ सकती है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां पर हमारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, और वहां पर कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म है, उसे फिल करके आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।